Hello everyone, this is Pavni and this is the one stop solution for census 2011 जो कि हम उत्तराखंड रिलेटेड सभी PYQs इसमें देखेंगे जो कि सेंसस से रिलेटेड आते हैं। और मैंने देखा है कि PCS इवन लोअर PCS और अपर PCS सब में जो है वो 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में आपको सेंसस से देखने को मिलेंगे। सो आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है जो कि आपको मेरिट गेन करने में बहुत हेल्प करेगा। जो फर्स्ट सबसे पहले सेंसस से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये उत्तराखंड PYQ चाहे जो UK SSC है और UK PSC वो सभी इसमें कवर्ड है। फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो जो नॉन सिंक्रोनस टाइप का सेंसस था, यानी कि उसमें सिस्टमैटिक तरीके से नहीं किया हुआ था, बट वो कब हुआ था 1872 में। और ये पूछा गया है 1872, आपको याद रखना है। ये पूछा गया आपका UK PSC का जो लैब असिस्टेंट का पेपर था 2024 में, उसमें पूछा गया है कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था। तो याद रखना है 1872। जबकि जो फर्स्ट टाइम जो कास्ट सेंसस हुआ था अंडर जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था उसके अंदर कब हुआ था, ये 1931 में। 1931 में। सो कास्ट सेंसस से याद रखना है 1931। और जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो कब हुआ था 1872 में। जबकि जो फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस हुआ था वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था। कब? 1881 में हुआ था, 1881। ठीक है। सो लॉर्ड रिपन के टाइम से आपको याद रहेगा, लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। सो इनसे याद रखना है सेंसस भी इन्हीं के टाइम पे आया था। सो 1881। ठीक है। और ये 10 साल के अंतराल में स्टार्ट किया था इन्होंने, उसके बाद 10-10 साल के अंतराल में होने लगा था। फिर जो सेंसस जो 2011 में हुआ था लेटेस्ट, जिसका डेटा अभी तक हम यूज करते हैं, वो कौन सा सेंसस था? 15th नंबर का सेंसस था, यानी कि 15वां सेंसस था 2011 का। जो फाइनल डेटा था वो एक्चुअली आया था अप्रैल के आसपास 2013 में, और जो उत्तराखंड का डेटा आया था वो 2011 में अप्रैल में ही आ गया था। और ये टेम्परेरी डेटा कहाँ से रिलीज हो गया था? फिर देहरादून में उत्तराखंड रिलेटेड डेटा आ गया था। फिर अब टोटल पॉपुलेशन का देखें तो एक्चुअली इसकी जो टेबल्स है ना वो मैंने सभी पीछे कंपाइल कर दी है, ताकि हमारा सब एक जैसा, मतलब हमें आसानी पड़ जाए, इजीली हम इसे कर पाए। ठीक है। जो टोटल पॉपुलेशन है उसके बारे में 2001 में कितनी थी? लगभग 85 लाख थी। और ये PCS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था, क्योंकि उसके बाद ही ये पेपर हो गया था 2 साल बाद। सेंसस का डेटा पूछा था PCS में, 85 लाख थी। अब हमारी कितनी है? अब जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1,86,292, यानी कि 1,86,292। ये जो है ये पूछा गया था आपका, ये डेटा कि कितना था। इससे आप याद रख सकते हैं कैसे। 1 करोड़ याद रखना है सबसे पहले कि करोड़ से ज़्यादा है, फिर 86,000, फिर 292। ऐसे याद रख लीजिए आप। यहाँ पर जो ये अमाउंट है, यानी कि ये टोटल पॉपुलेशन का डेटा जो जितना था, एग्जैक्ट डेटा पूछा गया था UK PSC जो सेक्रेटरी का पेपर था 2017 उसमें। इसलिए ये डेटा भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। और जो मैन है, M मीन्स मैन लिखा हुआ है, कितने मैन हैं? लगभग 50.93%, यानी कि 50.93% जो है वो मेल है। और जबकि फीमेल कितनी है? 49.07%। जहाँ पर मैंने ये ग्रीन पेन से मार्क किया है, यानी कि ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपको देखना है कि जो मेन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। पटवारी 2016 में पूछा गया था। जो मेल है सबसे ज़्यादा वो उनकी पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा है?
हरिद्वार में ज़्यादा है। HR मीन्स हरिद्वार। वैसे हम HR इंडिया लेवल पर देखें तो जहाँ पर इंडिया लेवल में मैंने लिखा है वो हरियाणा होगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम उत्तराखंड से रिलेटेड डेटा देख रहे हैं तो HR जहाँ भी मैंने लिखा है वो हरिद्वार के बारे में है। ठीक है, सो ये पूछा गया था। बाकी एक चीज़ और, जो पॉपुलेशन है हिल डिस्ट्रिक्ट्स में और प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि 2 ही प्लेन डिस्ट्रिक्ट हैं, ये याद रखना है। हम कई बार देहरादून में कंफ्यूज करते हैं कि देहरादून प्लेन है या नहीं। सो देहरादून का ज़्यादातर पार्ट हिली है, सो इसलिए हमारे पास कितने प्लेन डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी याद रखना है। हरिद्वार और US नगर 2 हैं, और हिली पॉपुलेशन लगभग आपको मिलेगी जो है वो 65 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी। 65,46,968। ठीक है, सो 65 लाख के आसपास जो है वो हिली पॉपुलेशन है, यानी कि सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आप देख सकते हैं कितनी पॉपुलेशन इसमें लगभग 35 लाख के आसपास जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ की होगी, प्लेन्स में है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो वो वैसे भी हम आगे देखने वाले हैं, टेबल से देखेंगे हम अच्छे से कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। सो आपको ये डेटा याद रखना है कि 50% से ज़्यादा है मेल। सो 100 से माइनस करेंगे फिर भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि आप क्या कीजिए, एक याद रख लीजिए मेल पॉपुलेशन कितनी है 50.93%, फिर आप माइनस करके निकाल लेंगे फीमेल पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज जो उत्तराखंड का एरिया है वो इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। कितना है, 1.69% है, 1.69%। और जो उत्तराखंड का एरिया है वो भी एक PYQ में पूछा गया है, वो कितना है 53,483, 53,483, यानी कि 53,483, और यूनिट भी याद रखें स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, नेक्स्ट इज उत्तराखंड की जो टोटल पॉपुलेशन है, TP मीन्स टोटल पॉपुलेशन, यानी कि कुल जनसंख्या कितनी है। उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन किसका, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का। सो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का कितना पार्ट है, 0.83%, 0.83%। ये बंदी रक्षक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मैंने इसलिए लिखे है ना ताकि आपको अंदाज़ा रहे, जैसे आप रेफ़र कर रहे हैं कि बंदी रक्षक जो नेक्स्ट पेपर होगा, सो उसमें कब कब क्या क्या पूछा गया था। जैसे आप लेटेस्ट होगा, मान लीजिए आप 2016 के बाद 17 में दे रहे होते, आई एम जस्ट कोटिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि अगर आप 17 में दे रहे होते तो आपके लिए ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी 16 में पूछा गया था तो 17 में नहीं पूछेंगे। तो इसलिए मैंने ये पेपर भी लिख दिया है यहाँ पर कि जो जैसे पिछले साल अगर PCS में पूछा है तो वो लोअर PCS में पूछ सकते हैं, बट PCS में वो रिपीट होने के चांसेस उसके उतने कम हो जाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो इसलिए ये पेपर मैंने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट जो याद रखना है, वो उत्तराखंड का जो है पॉपुलेशन में कौन सा पोजीशन है, वो 20th पोजीशन है, यानी कि पूरे इंडिया में जितने स्टेट्स और यूटीज़ हैं, अभी हमारे पास कितने हैं, 36 हैं, ये भी याद रखना है आपको। यूटी और स्टेट्स मिलाकर सभी कितने हो गए हैं, 36। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि लास्ट 2-3 सालों में डेवलपमेंट्स हुए हैं, कभी यूटीज़ को मर्ज कर दिया है, कभी फिर JNK और लद्दाख जो है उनको सेपरेट करके यूटीज़ बना दिया। सो अभी टोटल हमारे स्टेट्स और यूटीज़ मिलाकर दोनों क्या हो गए, 36 हो गए। सो उनमें से हमारा कौन सा स्थान है, 20वां। और तेलंगाना के फॉर्म होने के बाद वो हम देखेंगे आगे क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, वो 20 था या फिर उसके बाद और ज़्यादा आगे बढ़ गया, 21 हो गया। ठीक है, वो देखने वाले। 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से, एक तो 2 प्लेन डिस्ट्रिक्ट हैं, US नगर और हरिद्वार। इनके साथ में अगर देहरादून को भी हम जोड़ दें तो हमारा आंकड़ा बनता है कि 51.9% जो पॉपुलेशन है ना, उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। जैसे अभी हमने देखा था ऊपर कि लगभग
65 लाख से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हिली डिस्ट्रिक्ट्स में है, उसमें हमने देहरादून को भी मिक्स किया था। सो अभी जब हम देखें इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 51% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है सिर्फ इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। और फिर अब पॉपुलेशन देखते हैं, जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो कितनी है, यानी कि एज 0 से 6 साल के बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है। सो ये है 13,55,814। सो 13,55,814, 13,55,814। सो इसमें भी आपको याद रखना है बॉयज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है गर्ल्स से, यानी कि जो बॉयज़ हैं यानी कि एज में इतने 1 से 6 के बीच में, उनकी पॉपुलेशन गर्ल्स से ज़्यादा है। और वो कितनी है, लगभग 52.90%, यानी कि 52% से ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, बॉयज़ की है। और अगर आएगा तो आप माइनस करके निकाल लीजिए, गर्ल्स की पॉपुलेशन लगभग 47% के आसपास है। सो गर्ल्स की पॉपुलेशन पूछी जा सकती है, क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादातर, फीमेल लिटरेसी और इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर है हमारे पास चिल्ड्रन की पॉपुलेशन का, पूरी पॉपुलेशन का कितना परसेंट है। सो यूके की पॉपुलेशन अगर हम 100% माने, सो उसकी तुलना में जो चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, चाइल्ड पॉपुलेशन, वो कितनी है, कितने बच्चे हैं, 13.44%, यानी कि 13.44% जो है वो उत्तराखंड की पॉपुलेशन का कितना है, चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है। और 2001 में ये कितनी थी, 16.02, 2001 में, यानी कि इससे पहले वाला जो सेंसस था। नेक्स्ट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो। सो ये कितना है आपका, 890 है, ठीक है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, 890 है चाइल्ड सेक्स रेशियो। एंड इसमें जो है वो पटवारी और लेखपाल जो 2023 में हुआ था उसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और जबकि 2001 में ये कितना था, 908 था। सो ये भी पूछ सकते हैं कि इस बार जो है वो ये रेशियो घटा है या बढ़ा है। सो देखिए ये रेशियो जो है वो घट गया है, कितना, लगभग 18 पॉइंट से घट गया है, कौन सा, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल जो है वो कौन सा है, वो है 919, यानी कि देखिए नेशनल एवरेज से कंपैरिजन पूछा जाता है। सो हमारा ये क्या है, ये कम है, 919 है, और ये हमारा बहुत कम है, उससे 890 है। किसकी बात कर रहे हैं हम, जो 0 से यानी कि नवजात बच्चों से 6 तक की उम्र के बच्चों की बात कर रहे हैं। फिर उसमें देखिए अल्मोड़ा सबसे ज़्यादा जहाँ है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सो इसमें क्या है, अल्मोड़ा सबसे ज़्यादा है, और कितना है ये भी पूछा जाता है, 922, अल्मोड़ा 922 चाइल्ड सेक्स रेशियो। और जो ये है पीटीएच यानी कि पिथौरागढ़, ठीक है, पीटीएच मीन्स पिथौरागढ़, और यहाँ का ये भी पूछा जाता है, वो कितना है, 816, 816, ठीक है। सो ये दोनों डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्टार्टिंग में हाईएस्ट किसका है, अल्मोड़ा का, और लोवेस्ट किसका है, पिथौरागढ़ का। और ये है जो गवर्नमेंट आईटीआई यानी कि आईटीआई प्रिंसिपल का पेपर हुआ था ग्रेड 2 का 2024 में, और ये आई थिंक ये हुआ है आपके जुलाई में ही हुआ है, 2024 या जुलाई या फिर दिसंबर, सॉरी दिसंबर में डीएसपी का पेपर हुआ था, वो भी हमने कवर किया है। सो ये जो है ये आई थिंक जुलाई में ही हुआ था। सो उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, और ये 816 जो है वो अदर पेपर्स में पूछा गया है। नेक्स्ट इज जो डेकेडल ग्रोथ रेट है 2001 से 2011 तक। डेकेडल मीन्स 10 साल में, यानी कि जब पहला सेंसस हुआ था 2001 वाला सेंसस, और उसके 10 साल बाद कितना ग्रोथ बढ़ गया है पॉपुलेशन में, हम वो देख रहे हैं। सो 18.81 नहीं 81 कहिए, 18.81% जो है वो डेकेडल
ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का, और जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, ये भी याद रखना है। ये पूछा गया है किसमें, डेकेडल ग्रोथ रेट किसमें पूछी गई है, कनिष्ठ सहायक जो हुआ था 2018 उसमें। और ये पूछा गया था कि क्या ये नेशनल एवरेज से ज़्यादा है या कम है। सो ये नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, ये पूछा गया था ड्राफ्टमैन यूके पीएससी के थ्रू जो कंडक्ट करवाया था 2023 में। सो डेकेडल ग्रोथ रेट जो है वो 18.81% है, जो कि नेशनल एवरेज जो कि 17.70 है उससे ज़्यादा है। और उत्तराखंड का कौन सा स्थान है इसमें डेकेडल ग्रोथ रेट में, 18th हमारा स्थान है। ठीक है, पोजीशन कहेंगे। सो DGR मीन्स ये। अब फुल फॉर्म आगे मैंने शायद ना लिखी हो, इसलिए याद रखना है DGR क्या है, डेकेडल ग्रोथ रेट, यानी कि 10 साल में कितना अंतर आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रही थी वो कौन से ईयर में रही थी, तो वो भी आपको याद रखना है 1971 से 1981 के बीच में ये रही थी। ठीक है, 1971 से 1981, 71 से लेकर 81। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि PYQs हैं, जैसे ओनली यानी कि सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं जिनमें कि ये जो डेकेडल ग्रोथ रेट है, ये सारे आंकड़े इसी के बारे में हैं, डेकेडल ग्रोथ रेट के बारे में। सो ऐसे सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें कि DGR जो है वो बढ़ा है। ठीक है, डेकेडल ग्रोथ रेट बढ़ी है, बाकी सब में पिछले सेंसस की तुलना में जो है वो घटी है। और दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें तो नेगेटिव में था ये डेकेडल ग्रोथ रेट। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कब कब पूछा, PCS 2021 में पूछा गया, फिर इसको रिपीट किया वन रक्षक 2023 में, फिर GTI में भी पूछा गया, लैब असिस्टेंट 2024 में। बहुत बार यूके PSC ने ही रिपीट किए हैं, सारे एग्जाम यूके PSC ने कंडक्ट करवाए थे। ठीक है, सो इसीलिए मैंने बता रही थी कि अगली बार अगर आप PCS दे रहे हैं, सो 2021 के बाद 24 में शायद ये वाला क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन अगली बार बन सकता है, किसमें, 2025 वाले में बनने की संभावना है। ठीक है, सो नेगेटिव पॉपुलेशन किस में रहा था, पौड़ी और अल्मोड़ा में। ठीक है, सो पौड़ी और अल्मोड़ा में हाईएस्ट नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ रेट रही थी पॉपुलेशन की, और सबसे हाईएस्ट नेगेटिव मीन्स सबसे कम, वैसे आप कहेंगे। सो किस में था, पौड़ी में सबसे कम रही थी, यानी कि नेगेटिव में सबसे ज़्यादा और वैसे सबसे कम कहेंगे, क्योंकि हुई नहीं थी, मतलब नेगेटिव में ग्रोथ गई थी, जितनी पॉपुलेशन थी उससे कम हुई। ठीक है, उससे कम हो गई, तो कितनी है, -1.41। ठीक है, 1.41, जबकि इसकी कितनी है, 1.21 अल्मोड़ा की। सो ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है जिनमें नेगेटिव में गई थी। पौड़ी सबसे पहले, मतलब सबसे कम इसकी रही थी ग्रोथ रेट, और फिर अल्मोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट इज टिहरी की जो है वो सबसे कम जो है वो डेकेडल ग्रोथ रेट रही थी टिहरी की, मतलब इसमें वृद्धि सबसे कम रही थी, वो आपको याद रखना है। और US नगर में जो है वो भी लीस्ट रही थी। अभी आपको देखना है यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन जो है वो, उसका जो ग्रोथ रेट था डेकेडल वो कितना था, 11.52%, यानी कि 11.52%, 11.52%। और अर्बन जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 39.94, यानी कि 39.94%, 39.94। ये मैं इसलिए दोबारा बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि PD, जहाँ पे मैंने लिखा होगा पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, PD। सो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई है, ये आपको याद रखना है। कब से, 1951 से जितने सेंसस हुए हैं ना उसमें कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई है। ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, स्टडीली इंक्रीज और स्टडीली डिक्रीज या कंटिन्यूअसली इंक्रीज। सो आपको याद रखना है, अगर कंटिन्यूअसली आएगा तो वो ठीक होगा, क्योंकि असल में हुई है कंटिन्यूअसली इंक्रीज। डेंसिटी की बात करें, अब डेंसिटी क्या होती है, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर का एरिया है, इसमें आप
2-4 ही लोग हैं इतने, सो इसकी डेंसिटी सबसे कम हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। अगर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग बढ़ जा रहे हैं, यानी कि कम एरिया में 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग हैं, वो सब कहाँ क्या हो जाएगा, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी उस जगह की उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। सो आपको याद रखना है उत्तराखंड की कितनी है, 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 189 यानी कि 189 लोग रहते हैं उत्तराखंड में। और 2001 में ये कितना था, 159 था, यानी कि अभी पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी बढ़ गई है, ठीक है। और ये इनका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल जो है, नेशनल पॉपुलेशन, नेशनल एवरेज कितना है, एवरेज नहीं सॉरी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, नंबर में ही है ये। 1 किलोमीटर के दायरे में नेशनल लेवल पर, वैसे एवरेज ही निकाला होगा उन्होंने, सो 382 जो है, 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। और उत्तराखंड ने नेशनल लेवल में कौन से नंबर पे है, 25वें नंबर पे। इन जो उत्तराखंड की पोजीशन है ना, उनको हम एक जगह पर कंबाइंड करके देखने वाले हैं, ताकि आपको याद रहे किसमें क्या था। तो डोंट वरी अबाउट इट, अगर आपको यहाँ पर याद नहीं हो रहा है, नीचे आगे चलकर हम इसे याद करने वाले हैं अच्छे से। जो पॉपुलेशन है वो डेंसिटी हरिद्वार में सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है, जबकि अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा घटी हुई है, -3 हो गई है, ठीक है। सो ये माइनस वाले आंकड़े आप याद रखें, पॉपुलेशन डेंसिटी का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये आपने देखा होगा, ये कितने पेपर्स में पूछा गया, ये PRO 21 में आया था, फिर उसके बाद में जो कंप्यूटर वाले पेपर में हुआ था UKPSC के थ्रू 2016 में, फिर डेयरी सुपरवाइजर 2024 में, जो आई थिंक जून में के आसपास हुआ था ये पेपर। और एक क्वेश्चन जो आया था वो आया था UKPSC रक्षक 2024 में, वो पूछा गया था कि नेशनल लेवल पर, ये इंडिया लेवल सेंसस की यहाँ पर बात हो रही है, बट ये क्वेश्चन क्योंकि UKPSC ने पूछा है तो मैंने लिख दिया। सो नेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किसकी है, बिहार की है, और फिर वेस्ट बंगाल की है। ये भी आपको याद रखना है, बिहार की सबसे ज़्यादा है, यानी कि बिहार की जो पॉपुलेशन है वो सबसे डेंस जो है 1 किलोमीटर दायरे में है। फिर है सेक्स रेशियो। सो SR जहाँ पर मैंने लिखा है वो आप समझ जाना। और दूसरा यहाँ पर उत्तराखंड की कितनी है, 963 है, 963 यानी कि 963, ठीक है, 963। ये RO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक जो है, एक की वृद्धि हुई है SR में, ठीक है। सो एक की वृद्धि हुई है कितना, पहले कितनी थी, 962 थी, पहले 962 थी, अब कितनी हो गई है, 963, ठीक है। और ये नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं नेशनल एवरेज से कितना ज़्यादा है। सो ये 943 नेशनल है, जबकि ये कितना है, 963, 20 आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। लगभग 20 का डिफरेंस दोनों में आ गया है। और यहाँ पर उत्तराखंड जो है वो 13th प्लेस पे है। अगेन प्लेस वाली चीज़ें हम नीचे देखेंगे, तो डोंट वरी अगर आप अभी याद नहीं होता। और दूसरा 7th जो है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें जो SR है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा हुआ है, जबकि 6 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ है, ये कम हुआ है। ये हम देखने वाले हैं आगे टेबल में, इसे डिटेल में, सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है और सबसे कम किसका है, ठीक है, वो हम टेबल बेसिस पे देखेंगे। अभी सिर्फ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे ना वो लिखे हुए हैं इसमें। और जो टिहरी और जो नैनीताल है उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है SR में, और चंपावत में सबसे ज़्यादा डिक्रीज देखा गया है। और 7 डिस्ट्रिक्ट का जो SR है वो 1000 से ज़्यादा है, याद रखना है, यानी कि 1000 से ज़्यादा है। और ये जो निकला है ना, ये एवरेज निकला है, सभी डिस्ट्रिक्ट का एवरेज कितना है, 963। और जो 1000 से ज़्यादा है वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स का है, दैट इज़ यानी कि 7 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट जो रूरल लेवल पर देखेंगे और अर्बन लेवल पर, रूरल ज़्यादा है 1000, ठीक है, और अर्बन कितना है, 884। ये सभी आंकड़े जो हैं वो
सेक्स रेशियो के बारे में ही है, ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट जो है वो लिटरेसी के बारे में पढ़ते हैं। लिटरेसी जहाँ पर मैंने एल लिखा है वो लिटरेसी होगा। सो 17th पोजिशन है उत्तराखंड की पूरे इंडिया में, 17th नंबर पे हैं हम लिटरेसी के उसमें। और जो उत्तराखंड की एवरेज लिटरेसी है वो कितनी है? 78.82%, 78.82%। सो कितनी है? 78.82%। और ये नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। नेशनल एवरेज भी आपको याद रखने हैं सभी, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल भी पूछते हैं सेंसस में और उत्तराखंड का भी पूछते हैं। सो 78 तो हमारी है, 78 से ज़्यादा। और नेशनल कितनी है? 73% के आसपास, इवन 73 ही है। सो उससे ज़्यादा है हमारी, लगभग 4 पॉइंट, लगभग हमारी कितनी है, सॉरी 4 पॉइंट नहीं, ये क्या है, ज़्यादा है उससे, 82.82 को भी आप ले लेंगे उसमें, ठीक है। सो यहाँ पर 78 और 73 दो ही याद रखिए आप, 78 और 73, ठीक है। इसको तो आप रख सकते हैं वैसे पूरा याद। नेक्स्ट, जो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नेशनल एवरेज कितना है? उससे ज़्यादा ही है। अगर ये स्टेटमेंट बनेगा ना, जो यूके पीएससी अपर पीसीएस 2024 है उसमें स्टेटमेंट पूछा था, स्टेटमेंट्स पूछ रहे हैं हम। कैसे? जैसे पूछा था कि जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स में या ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में या कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा है या ऐसा नहीं है। सो अगर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आया ना तो हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट का जो नेशनल एवरेज है उससे ज़्यादा ही हमारा लिटरेसी रेट है सभी डिस्ट्रिक्ट्स का। इंडिविजुअली डिस्ट्रिक्ट्स में भी और वैसे भी 78 है जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, एवरेज भी ज़्यादा है और सभी डिस्ट्रिक्ट में इंडिविजुअली भी हमारा 73% जो कि नेशनल एवरेज है उससे ज़्यादा है। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सब बनने के चांसेस पीसीएस में तो एटलीस्ट हैं, अपर पीसीएस में, ठीक है। 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें स्टेट एवरेज से ज़्यादा है। सो दोनों से कंपैरिजन है ये, ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑल याद रखना है, कीवर्ड ऑल, सभी में नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, लेकिन उत्तराखंड का स्टेट एवरेज कितना है? 78.8% है। सो 9 डिस्ट्रिक्ट्स में इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। सो कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें कम है स्टेट एवरेज से। और जो मेल लिटरेसी है वो कितनी है? 87.40%, 87.40। और फीमेल लिटरेसी मेल लिटरेसी से कम है, कितनी? 70% है, ठीक है। 87.40% और 70%। ये होगा ना, अगर आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन वो बनाएंगे इस बार या टफ बनाने की कोशिश करेंगे, सो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, वो पूछेंगे इनका डिफरेंस बताइए, मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी में डिफरेंस बताइए। सो उसके लिए आपको इन दोनों का याद होना ज़रूरी है, इसका भी और इसका भी, यानी कि 2 क्वेश्चन उन्होंने साथ में पूछ लिए डिफरेंस पूछ के, ठीक है। सो ये भी अगर आप कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आप कहीं लैग कर रहे हैं, आप क्वांट या रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम है, तो सेंसस आपको तैयार करके डेफिनेटली जाना चाहिए, अदरवाइज मेरिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप कम समय में ज़्यादा गेन कर सकते हैं, इसलिए याद रखें इनको। और नेशनल एवरेज से हमारी जो मेल लिटरेसी है वो भी ज़्यादा है और फीमेल लिटरेसी जो है नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। और कई बार ये नेशनल एवरेज भी पूछ लेते हैं। नेशनल कितना है? 80.90% और ये है फीमेल लिटरेसी है 64.60%, ठीक है। तो उत्तराखंड की तो आपको याद ही रखनी है, 87.40% और 70% मेल एंड फीमेल लिटरेसी। नेक्स्ट इज उत्तराखंड 17th पोजीशन पर है और मेल लिटरेसी में हम 13 पोजीशन पे हैं, जबकि फीमेल लिटरेसी में हम 20th पोजीशन पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेल लिटरेसी जो है वो इंक्रीज की गई है, डेकेडल रेट है ये, वो 4.10% से इंक्रीज हुई है, जबकि फीमेल लिटरेसी भी काफ़ी इंक्रीज हुई है, 10% से ज़्यादा इंक्रीज है। कभी जब भी आपको मेंस में पॉइंट्स लिखना है ना, सो आप ऐसे दे सकते हैं
कभी 10% से किसी चीज़ में अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है तो उसे आप पॉजिटिव टोन में कोट कीजिए कि देखिए पिछले सेंसस के मुताबिक अभी 2011 में जो है वो हमारी 10% बढ़ी हुई है, और अभी तो आंकड़ा और बढ़ गया होगा क्योंकि सेंसस जो है 2021 में आया नहीं है। सो ये आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं उसमें। सो हम पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ को जा रहे हैं। फिर 2001 और 2011 में ये जो रेट था वो कितना इंक्रीज हुआ है, 7.20%। और जो लिटरेसी रेट है, अर्बन लिटरेसी ज़्यादा है, याद रखना है रूरल लिटरेसी से। सो वो कितनी है, 84% के आसपास है, और यहाँ पर 76 है। सो एटलीस्ट आप ये गैपिंग ये वाले नंबर याद रखें, 84 76। अगर आपको पॉइंट में याद नहीं होता डोंट वरी, आप नंबर याद रख लीजिए आगे वाला, 84 और 76। और ये स्टेटमेंट इस तरीके से बनेगा ना क्वेश्चन कि उत्तराखंड हैज़ अर्बन लिटरेसी मोर देन रूरल लिटरेसी, तो वो बिल्कुल सही होगा। और अगर इसका उल्टा दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, फिर ये पूछेंगे 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, या ऑल ऑफ द अबव सब सही है। सो इस तरीके क्वेश्चन अब बनेंगे सेंसस को लेकर, अपर पीसीएस में एटलीस्ट, और लोअर पीसीएस में भी संभावना है। रूरल पॉपुलेशन जो है वो 69.77% है। ये इवन 69% जो है ये आपको याद रखना है, 69%, और उससे ज़्यादा ही है। और ये क्वेश्चन बना हुआ है, मैं आगे आपको बताऊंगी, कहीं पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। रूरल पॉपुलेशन कितनी है, 69.77%, जो कि लगभग कितनी है आपके 70 लाख। ठीक है, 70 लाख से ज़्यादा है, ये याद रखना है, 70 लाख से रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि 30 लाख की से ज़्यादा कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन है। और इसका क्या है, 30.23%, यानी कि 30.23% जो है अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि शहरों की आबादी है। और उत्तराखंड जो है वो 20वें स्थान पर है, किसमें, अर्बन पॉपुलेशन में भी। नेक्स्ट इज, इसका जो इंक्रीज रेट है अर्बन पॉपुलेशन का वो 4.56% से इंक्रीज किया है। ठीक है, और नेशनल एवरेज देखिए 30% से ज़्यादा है, 31.2% है नेशनल अर्बन पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। शॉर्टकट्स कुछ हैं, जैसे यूके पोजीशंस आप याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड की इंडिया में कौन कौन से पोजीशन में आई हुई है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें ऐसे याद कीजिए, एक 13 है, दो नंबर 13 में है, फिर एक 17 है, फिर 18 है, फिर 19 तो है नहीं, 20 है, और फिर 25 है। सिर्फ कितने नंबर आपको याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर आपको याद रखने हैं। सो उसमें से 2 तो 13 में ही हैं, और 2 20 में हैं, और बाकी बचे 17 18 और 25। फिर उसके बाद आप जो शॉर्टकट मैंने ऊपर बताए थे ना, SR L लिटरेसी, उससे आपको ये नंबर पे अटैच करना है उस शॉर्टकट को। सो SR मीन्स हमने क्या देखा था, सेक्स रेशियो, जो कि कितना है, 13 पोजीशन है उत्तराखंड की इंडिया में। ठीक है, सो 13 SR ऐसे याद रख लीजिए। और जो मेल लिटरेसी है उसमें भी 13th पोजीशन है, तो 13 ML या 13 SR ऐसे याद रखना है। ठीक है, 13 SR 13 ML। सो शॉर्टकट याद रखिए, SR मीन्स क्या है, ML मीन्स मेल लिटरेसी है, और L मीन्स लिटरेसी है। सो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो 2018 के अकॉर्डिंग जो है डेटा जो आया था वो पटवारी में पूछा गया था, और VPDO 2018 में भी ये डेटा पूछा गया था, 2 क्वेश्चंस में आया था। कौन सा, कि 2018 के डेटा के मुताबिक जो उत्तराखंड की पोजीशन है इंडिया में वो सेक्स रेशियो में कितनी है। सो 13th पोजीशन है। 13 SR 13 ML मेल लिटरेसी, 13 SR 13 ML मेल लिटरेसी, और फिर उसके बाद 17 L मीन्स लिटरेसी, यानी कि 17th पोजीशन है लिटरेसी में पूरे इंडिया में। ठीक है, और फिर 18th DGR मीन्स डेकेडल ग्रोथ रेट, 18 यानी कि 18 DGR। फिर उसके बाद है 20 अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि अर्बन मीन्स 20 अर्बन यानी कि शहरी आबादी की बात कर रहे हैं। और फिर है 20 किसमें, फीमेल लिटरेसी में।
याद रखना है आपको। एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने ये नंबर लिखे हैं। 20 जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है और फीमेल लिटरेसी भी 20th पोजीशन है उत्तराखंड की। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पीडी 25 पीडी से याद रखना है, पॉपुलेशन डेंसिटी 25th नंबर पर है। और ये बीपीडीओ 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। और जो टोटल पॉपुलेशन है, इवन आपको ये याद रखना है, सॉरी एक और है, 7 नहीं 8 नंबर याद रखने हैं। 8 किस लिए? 20 ये कौन से हैं? टोटल पॉपुलेशन में भी हमारा स्थान जो है वो 20th है। लेकिन जब तेलंगाना फॉर्म हो गया था 2014 में, उसके बाद हमारी पोजीशन क्या हो गई? टोटल पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के मामले में हम 21वें नंबर पर फिर आ गए हैं, यानी कि तेलंगाना की हमसे ज़्यादा होगी फिर। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है? 13 SR 13 ml, 17 L, 18 DGR, 20 अर्बन पॉपुलेशन, फीमेल लिटरेसी एंड टोटल पॉपुलेशन 20 नंबर पे हैं। तेलंगाना के बाद 21 आ गए, ठीक है, और 25 PD यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। ऐसे आपको याद रखना है। अगर कोई हिंदी में पढ़ रहा है उनके लिए है, जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? 13, और 13 ml मेल लिटरेसी यानी कि पुरुष की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, वो कितनी है? 13 है। और 17 जो है वो साक्षरता है। और फिर 18 जो है वो डेकेडल यानी कि जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी है? 18 है। 18 पोजीशन है, बेसिकली हम उत्तराखंड की पोजीशन इंडिया में बात कर रहे हैं। फिर 20 जो है शहरी आबादी है, यानी कि 20 शहरी आबादी, और 20 महिला साक्षरता दर, 20 कुल जनसंख्या, और 25 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई? 25 है। तो याद रखना है 20 वाले तो ऐसे याद रख लीजिए, यूपी, FL, TP ये सब 20 हैं, DGR 18 है। ठीक है, ऐसे एक लास्ट टाइम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। क्या है? 13 SR 13 ml, 17 L, 18 DGR, 20 UP, 20 FL, 20 TP और 25 PD। ठीक है, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। आई थिंक उसके बाद आपको शायद देखने की ज़रूरत ना पड़े या पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे यहीं पर कर लीजिए। अभी आपको लोअर PCS के लिए कुछ ये नहीं कि आप इस टॉपिक को फिर दोबारा रेफर कर रहे हैं। आज ही आपने ये वीडियो देख लिया, इसके बाद आपको देखना ना पड़े कहीं भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल के लिए आप टाल रहे हैं, ठीक है बाद में देख लेंगे या बाद में कर लेंगे। इसे यहीं पर आपको फिनिश करना है सेंसस को। ठीक है, ताकि आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अभी ही तैयार हो जाएं इसी समय जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या है? अब हम टेबल वाइज देख रहे हैं। ठीक है, TP मीन्स टोटल पॉपुलेशन, DGR मीन्स डेकेडल ग्रोथ रेट, और PD मीन्स घनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स हम देख चुके हैं ऊपर, आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। अब मैं TP और DGR या PD ऐसे ही कहूँगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, परसेंटेज और टोटल पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की। यहाँ पर जो है रुद्रप्रयाग, ये मैंने लिखी है लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो कहाँ की है? रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, और फिर उत्तरकाशी, फिर कहीं बीच में जाकर ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं पिथौरागढ़ वगैरह। जो पूछे गए हैं उनमें मैंने ग्रीन मार्क किया है। ठीक है, ग्रीन मार्क। पिथौरागढ़ भी पूछा गया था। रुद्रप्रयाग लोवेस्ट, चंपावत और बागेश्वर, ये 3 तो आपको याद रखने हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। इसमें कोई एलिमिनेशन भी नहीं लगेगा आपका। जब ऐसे लोवेस्ट और हाईएस्ट 3 पूछेंगे ना, उसमें कोई एलिमिनेशन नहीं लगेगा। डोंट वरी अबाउट इट, इसको हम यहीं पर याद कर लेंगे। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, सबसे कम किसकी है? रुद्रप्रयाग की है। ये PCS 2010 में पूछा गया था। फिर उसके बाद जो 2000 होटल मैनेजमेंट जो राज्य सेवा के लिए होता है ना,
मैनेजमेंट 2024 में पूछा गया। फिर डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसमें भी पूछा गया 2024 में। और ये बागेश्वर का जो एलिमिनेट नहीं हो रहा था क्वेश्चन, वो इसलिए क्योंकि उसमें ना 2016 में क्वेश्चन में क्या दिया था, पहला जो सबसे लोवेस्ट में दिया था वो बागेश्वर ही दिया था। उस 4 ऑप्शंस में बागेश्वर दिया था, ये दोनों दिए ही नहीं थे। सो उन चारों में से बाकी ये डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए थे। सो आपको याद रखना है कि लास्ट के 3 और फर्स्ट के 3 तो आपको याद रखने हैं, किसी भी उसके आंकड़े के, चाहे वो हम डीजीआर देखे, पीडी देखे, कुछ भी। ठीक है। सो रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी और कहीं बीच में जाकर पिथौरागढ़ है। फिर इन तीनों में भी कोई एलिमिनेशन नहीं लगेगा। ठीक है। सो फिर है टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी, फिर नैनीताल, फिर यूएस नगर, फिर देहरादून और फिर हरिद्वार। अगेन यहीं पर याद करने के लिए मैं और आपको बोल देती हूँ, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर लोवेस्ट है। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर लोवेस्ट है। हाईएस्ट कौन से हैं? हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। ठीक है। हरिद्वार सबसे हाईएस्ट है, देहरादून, फिर उधम सिंह नगर। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा था उसके बाद कि 4th नंबर पे कौन सा है। सो 4th नंबर का पूछा था लोअर पीसीएस 2016 में। सो 4th नंबर का कौन सा है? नैनीताल। ठीक है। अगेन इंटरव्यू में जो है वो मुझसे पूछा गया था कि जो मेरे डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितनी पॉपुलेशन है, कितनी % पड़ती है। सो भले ही उन्हें याद ना हो लेकिन मुझे याद होनी चाहिए, और मैंने तभी कॉन्फिडेंटली हम दे भी पाते हैं आंसर। ठीक है। सो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का याद रखना है कि क्या क्या है। ठीक है। सो अपने डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन % आपको याद रखनी है, और जो अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो डेकेडल पॉपुलेशन है, एटलीस्ट लिटरेसी याद रखें अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, फीमेल और मेल लिटरेसी दोनों, और टोटल भी। ठीक है। वो याद रखना है। सेक्स रेशियो याद रखना है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो याद रखना है। कुछ कुछ चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए पढ़ के जानी है। अब तो शायद इंटरव्यू में उस टाइम भी ऐसा रूल नहीं था कि वो मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ वैसे पूछ पाए, लेकिन बातों बातों में ना निकल जाता है, ये पता चल जाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते होंगे शायद। लेकिन वो पूछते नहीं है ऐसा कि आप इस डिस्ट्रिक्ट से हैं या नहीं है। वो सिर्फ ये पूछेंगे कि ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी लिटरेसी है अभी, और उससे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या कमियां हैं, ये पूछा था। और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर अगर आप फीमेल कैंडिडेट है ना, सो एवरी स्कीम आपको पता होनी चाहिए विमेन एम्पावरमेंट को लेकर। मुझे एजुकेशन की भी पूछी थी, हेल्थ की भी पूछी थी, सभी स्कीम्स पूछी थी लगभग मुझसे। एक एक तो उन्होंने मुझसे कहा था कि 5 स्कीम्स बताइए ऐसी जो कि हेल्थ, एजुकेशन और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वुमेन को लेकर वो है। और ये पूछा था कि अगर आप एक फीमेल ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट होती हैं तो आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट हैं अपने स्टेट के गर्ल्स के लिए क्या करेंगी। सो इस तरीके के क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, और उसमें यहाँ पर आपको सेंसस के डेटा कोट करने, कैसा कि हमारे स्टेट के जो लिटरेसी रेट है, फीमेल लिटरेसी रेट इतनी है, MMR यानी कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो इतना है। सो इसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि आपको मतलब हमें इन पर काम करना चाहिए, और इनके लिए ये स्कीम है, इसलिए इनको बेटर मैनर में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ऐसा ही आप कोई आंसर बनाकर दे सकते हैं, बट उसके लिए आपको डेटा याद होना चाहिए कुछ, ताकि आपका आंसर और ज़्यादा वैलिड लगे उन्हें कि आपको पता है चीज़ें, आप जो है वो बिना किसी रिपोर्ट को कोट किए नहीं बोल रहे हो। ठीक है। सो यहाँ पर बैक टू द टॉपिक। सो यहाँ पर RD यानी कि रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, और यहाँ पर कौन से? हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर। ऐसे याद रखिए, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है। सो लोवेस्ट टू हाईएस्ट में पहले हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे लोवेस्ट को कर रहे हैं, फिर हम यहाँ से यहाँ तक हाईएस्ट, ऐसे 2 याद रख, 3 या 4 यहाँ पर स्टार्टिंग वाले ऐसे ऊपर को याद कर लेंगे, यानी कि हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर और नैनीताल। ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम देख रहे हैं DGR। ये अगेन कुछ पेपर्स हैं मैंने दे दिए यहाँ पे। ये पेपर इसलिए दिए हैं ना, जैसे अगर आपने, ठीक है, अभी
यहाँ पर वो नहीं है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाद में कहीं आगे आएगा तो मैं बता दूंगी। जो DGR है यानी कि डेकेडल ग्रोथ रेट, डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए हैं। जो लोवेस्ट है जिनका, पौड़ी और अल्मोड़ा, ये दोनों तो हमने देखा था, पूछे हैं, पौड़ी अल्मोड़ा। और फिर तीसरा भी याद रखिए, अगली बार में तीसरा आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे कम कौन सा है, और 4-5 ऑप्शन दे देंगे यहाँ से उठाकर, और एक टिहरी देंगे। ये दोनों देंगे ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं बहुत बार। सो अगली बार में आपको याद रखना है टिहरी, इन दोनों के बाद जो है सबसे कम डेकेडल ग्रोथ रेट टिहरी की रही हुई है। और सबसे हाईएस्ट किसकी रही हुई है? US नगर की, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार। अभी आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं, मैंने टेबल इसीलिए बनाई है ताकि हम इनमें कंपैरिजन देख पाए। ठीक है, कौन से उसमें, सॉरी, इनमें। ठीक है, सो कुछ ये है कि आप देखिए, सबसे पहले तो आपको आधे तो आपसे ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे कि US नगर, देहरादून और हरिद्वार ही एक दूसरे में देखिए इंटरचेंज कर रहे हैं। इन तीनों में, किस में? टोटल पॉपुलेशन में, DGR में, और पॉपुलेशन डेंसिटी में। इन तीनों में आपको 3 प्लेन डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई और ऊपर वाला कोई डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए ना, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं फिर। ठीक है, सो आधा एलिमिनेशन ऐसे लग जाएगा, और बाकी मेरी मानिए तो याद रखिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता हमें सब कुछ सोचने का, और हमें हमारे टिप्स पर अगर सेंसस आ जाए तो बहुत आपका काम जो है हल्का हो जाएगा, और आपको रीजनिंग और मैथ्स के लिए टाइम मिल जाएगा करने को। पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी तीसरे नंबर पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। टिहरी, इसे तो याद रखिए, ये दोनों हमें याद ही रहते हैं। फिर उसके बाद है जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो देखना है। पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे लोवेस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तरकाशी। अगेन ये डिफरेंट आ रहे हैं, देखिए, रुद्रप्रयाग है TP, पौड़ी DGR, और उत्तरकाशी PD लोवेस्ट है। और ये PCS 2024 का ही क्वेश्चन है। सो अगली बार में आपको याद रखने हैं ये चमोली और पिथौरागढ़ भी याद रखना है। सो सबसे कम कौन सा है? उत्तरकाशी में है पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर चमोली में, फिर पिथौरागढ़ में। ये आप देख सकते हैं कि 3 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उनमें से एक कुमाऊं का पिथौरागढ़ है, बाकी 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? गढ़वाल के हैं, उत्तरकाशी एंड चमोली। और आप ये देखिए, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वो ग्रेटर हिमालयाज में आपको मिलेंगे। ग्रेटर हिमालय है तो आप थोड़ा बहुत ऐसे सेंस लगा सकते हैं कि ग्रेटर हिमालय है तो ज़्यादातर जो है वहाँ हार्श वेदर होगा। सो इसलिए सबसे ज़्यादा जो हार्श वेदर या फिर बर्फ़ से ढका हुआ आपको मिल जाएगा उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर इधर वाला पिथौरागढ़। सो इससे भी आप पॉपुलेशन डेंसिटी देख सकते हैं कि वहाँ पर कम लोग रहते होंगे लगभग। नेक्स्ट इज, अब इनको हमें टेक्निक से याद करना है। कौन सी? जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, कि तीनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, US नगर और हरिद्वार, दोनों तो प्लेन डिस्ट्रिक्ट हैं, और एक देहरादून, इन तीनों में ही आपस में इंटरचेंज हो रहा है। कौन सा? यहाँ पर जो है हरिद्वार पहले आ गया, और यहाँ पर भी हरिद्वार सबसे पहले, पॉपुलेशन डेंसिटी में प्लस टोटल पॉपुलेशन में, दोनों में हरिद्वार सबसे पहले है। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पर, और एक याद रखना है, पॉपुलेशन डेंसिटी में और टोटल पॉपुलेशन में हरिद्वार है, बट US नगर किस में है? DGR में हाईएस्ट है। ठीक है, सो DGR में कौन सा है? US नगर हाईएस्ट है। और बाकी अंदाजे से अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आपको याद वैसे रह जाएगा कि US नगर नहीं है तो हरिद्वार ही होगा डेफिनेटली, पॉपुलेशन डेंसिटी में और टोटल पॉपुलेशन में। ठीक है, सो ये 3 और ये 3 और ये 3 याद रखने हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी में यूएसएन यानी कि US नगर आ गया, और बाकी 2 में क्या है? देहरादून है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे ये है TP, ये है DGR, ये है TP, ये है DGR, और ये है PD। ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो एक ही पेज में आपका पता चल जाएगा। ये टोटल पॉपुलेशन, डेकेडल ग्रोथ रेट और PD है।
पॉपुलेशन डेंसिटी। सो यहाँ से यहाँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो है एक उसमें क्या आ गया, जिसमें यूएस नगर जो डीजीआर है उसमें यूएस नगर हाईएस्ट आ गया, तो हरिद्वार तीसरे नंबर पे चले गया। ये छोटे छोटे ऐसे ट्रिक्स हैं जो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आई थिंक ये सफिशिएंट होगा अगर इन तीनों से क्वेश्चन आया। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट सेक्स रेशियो, डिस्ट्रिक्ट और चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। फुल फॉर्म याद हो गई है, एसआर से सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज़्यादा जो सबसे कम SR है वो कौन सा है, हरिद्वार का। अगेन आप इनमें अंतर देख सकते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, उन डिस्ट्रिक्ट्स में ये SR CSR ये आपको ज़्यादातर कम मिलेंगे। CSR तो आपको नहीं, बट SR के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि जो प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट हैं और एक देहरादून। सो हरिद्वार जैसे जिसकी सबसे ज़्यादा टोटल पॉपुलेशन थी उसी में ही SR क्या होगा, सबसे कम है, और ये 880 है। देहरादून में कितना है, 902। ये अगेन आपको इतने फैक्ट्स ये वाले याद ना रहें, कोई बात नहीं। एक जो अगर आप अंक याद रखना चाहते हैं ना, नंबर याद रखना चाहते हैं, तो हाईएस्ट का रखिए, हाईएस्ट का रखिए और लोवेस्ट का रखिए, बस, ठीक है। उसके बाद में आपको सिर्फ इनका ट्रेंड पता होना चाहिए कि हरिद्वार सबसे कम है, फिर देहरादून, फिर यूएस नगर, और नैनीताल मैंने इसलिए लिख दिया, इसका स्पेसिफिकली पूछा गया था। नैनीताल का क्या है, 4th नंबर पे आता है। ज़्यादातर आप देखेंगे ना, नैनीताल जो है वो लगभग 4th नंबर पे रहता है ज़्यादातर चीज़ों में। सो इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर नैनीताल से ज़्यादा ही है इनका बागेश्वर और टिहरी का, ठीक है। ये टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की जितनी पॉपुलेशन है ना, उसके बेस पर ये उनका रेशियो बताया जा रहा है। फिर पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा का सबसे ज़्यादा है। इन तीनों में कोई एलिमिनेशन नहीं लगेगा, इन तीनों में और इन तीनों में कोई एलिमिनेशन नहीं लगेगा, तो ऐसे ही याद रखना है आपको। पौड़ी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा का सबसे हाईएस्ट है, और इसका ये अंक भी पूछा था कितना है, इसका नंबर पूछा था कितना है, 1139। 1139 मीन्स 1000, यानी कि 1100 से भी ज़्यादा याद रखें। 1139 यानी कि 1139। ये अल्मोड़ा का ये पूछा गया था PCS 2000, अंक नहीं पूछा था आई थिंक PCS में, लेकिन ये पूछा गया था कि अल्मोड़ा हाईएस्ट है या उधम सिंह नगर है, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़। आई थिंक किसी से एक्सचेंज करा था, तो आपको याद रखना है कि कौन है, अल्मोड़ा है। और DSP में पूछा गया था कौन सा, पौड़ी और अल्मोड़ा, इन दोनों को लेकर स्टेटमेंट DSP में बना हुआ था 2024 में, जो दिसंबर में ही हुआ था एग्जाम। यानी कि लेटेस्ट जो UKPSC के थ्रू जो लास्ट एग्जाम किया गया है, लास्ट आई थिंक कि मतलब जो हमारे लिए है ज़्यादातर GS जिसमें पूछी गई है, वो कौन सा है, यही वाला था। सो पौड़ी और अल्मोड़ा इसमें पूछा गया था, और बीच में कौन सा है, रुद्रप्रयाग। सो अल्मोड़ा सबसे हाईएस्ट है, और इन तीनों में आप देख सकते हैं सब में 1100 से ज़्यादा है, 1100 से ज़्यादा सेक्स रेशियो है। फिर है डिस्ट्रिक्ट और CSR यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो। सबसे कम किसका है, पिथौरागढ़ का। ये इसका नंबर भी पूछा गया है, कितना है, 816, 816। पिथौरागढ़ 816 चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं। फिर है चंपावत, फिर है देहरादून, ये तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज सबसे हाईएस्ट जो है वो कहाँ का है, अल्मोड़ा का। अगेन अल्मोड़ा ही दोनों में फर्स्ट है, वैसे सेक्स रेशियो में भी और चाइल्ड में भी। सो अल्मोड़ा का जो वैसे है वो 1139 है, और यहाँ पर 922 है, 922, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है उत्तरकाशी, और फिर रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब हम लिटरेसी की बात करते हैं। सो मेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी, और फिर टोटल जो है वो। सो फीमेल लिटरेसी को लेकर
बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, कनिष्ठ सहायक में पीसीएस में पूछा गया है, ये सबसे लोवेस्ट वाला पूछा गया था, उत्तरकाशी है या नहीं है। सो ये जो क्वेश्चन बना था ना, वो स्टेटमेंट बेस्ड था कि लोवेस्ट लिटरेसी इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरकाशी ऑफ यूके, ठीक है। सो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड बना था, और उसी स्टेटमेंट में ये दोनों भी पूछे गए थे। कौन सा? अल्मोड़ा के बारे में, कि जो सेक्स रेशियो है अल्मोड़ा का हाईएस्ट है या फिर उत्तरकाशी का हाईएस्ट है, ऐसे पूछा गया था स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। सो उत्तरकाशी का जो फीमेल लिटरेसी है वो सबसे कम है। यहाँ पर लिटरेसी की बात करें तो ये मेल लिटरेसी के हैं। आई थिंक आज तक ये पूछे नहीं गए हैं, बट अगर बनाना होगा आगे तो पूछ सकते हैं। फीमेल लिटरेसी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर टोटल लिटरेसी से पूछे गए। सो टोटल में आपको याद रखना है कि यूएस नगर जो है वो सबसे कम लिटरेसी है, फिर हरिद्वार, फिर टिहरी। सो यूएस नगर और हरिद्वार का तो हम गैस कर सकते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर टिहरी है, देखिए, ठीक है। टिहरी भी आपको याद रखना है। ये कैसे आएगा कि इन दोनों को देंगे ही नहीं ऑप्शन में, फिर पूछेंगे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट्स देकर, चमोली दे देंगे, चमोली तो हमें याद रहेगा, बट बीच में कुछ दे देंगे, जैसे पिथौरागढ़ दे देंगे, ठीक है, और दे देंगे आपको चंपावत दे देंगे, बागेश्वर, ये और टिहरी दे देंगे। पूछेंगे कि इन चारों में से बताइए कि सबसे हाईएस्ट किसकी है, तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको तीसरे से ही पता करना पड़ेगा। जब आपको टिहरी याद होता तभी आप इसका आंसर निकाल पाते, ठीक है। सो आपको याद होना चाहिए टिहरी का 3rd नंबर पर है हाईएस्ट, सॉरी लोवेस्ट लिटरेसी। लोवेस्ट लिटरेसी टिहरी की है, सबसे लोवेस्ट है यूएस नगर, फिर हरिद्वार, फिर टिहरी, और फिर सबसे हाईएस्ट किसकी है? सबसे हाईएस्ट है देहरादून, फिर नैनीताल और फिर चमोली, ठीक है। सो देहरादून, नैनीताल और चमोली ऐसे आपको याद रखने हैं। और फीमेल लिटरेसी का याद रख लीजिए सब, ये वाले उत्तरकाशी, टिहरी और यूएस नगर। उत्तरकाशी जो है वो याद रखना है, बिल्कुल अलग डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, जो प्लेन्स में है उनमें नहीं है। सो उत्तरकाशी में सबसे कम लिटरेसी है फीमेल की, और सबसे हाईएस्ट कहाँ है? देहरादून में है। दूसरा, एक क्वेश्चन जो बना था पीसीएस 2024 में, वो एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं हो रहा था। वो आपको तब जब आपको ये दोनों पता होते ना, या फिर ये पता होता कि देहरादून के हाईएस्ट है या नैनीताल की। सो ये दोनों आपको याद रखने थे उसमें, ठीक है। शायद उसमें देहरादून ऑप्शन में ही नहीं था, उसमें नैनीताल दिया हुआ था, और बाकी यहाँ से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए गए थे। सो आपको याद रखना है दूसरे नंबर पे नैनीताल है, सो और फर्स्ट नंबर पे क्या है? देहरादून, ठीक है। देहरादून और नैनीताल पौड़ी, ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर वो बिल्कुल अलग इस बार कुछ बनाना चाहे तो मेल लिटरेसी के बारे में शायद वो पूछ लें। और मेल लिटरेसी हाईएस्ट कहाँ पर है ये पूछी गई थी, ये कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। और लोवेस्ट तो याद रखिए, एटलीस्ट अगर बनाना होगा बेसिक क्वेश्चन तो लोवेस्ट मेल लिटरेसी हरिद्वार की है, और हाईएस्ट कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। बाकी कंपैरिजन करते हुए आप इनको ऐसे देख सकते हैं। कौन सा? यहाँ से एक तो इस वाले को कंपेयर कीजिए, उत्तराखंड में कितना है ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये सेक्स रेशियो कितना है? 963, और चाइल्ड सेक्स रेशियो है 919, सॉरी 819, ठीक है। 800, अगेन आई एम सॉरी, 890, ठीक है, 890, और ये है 963, 890। और मेल कितना है? 87.4 इनकी लिटरेसी है, और फीमेल लिटरेसी है 70.0, आप कह सकते हैं 70.0। और टोटल लिटरेसी कितनी है? 78.8%, ठीक है। अगेन ऐसे आपको याद रखना है, चाहे तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बना सकते हैं, ठीक है। सबसे कम जो है फीमेल लिटरेसी है, फिर मेल लिटरेसी है, और फिर उसका टोटल अगर निकाले तो, सॉरी, टोटल बीच में पड़ रहा है और उससे ज़्यादा मेल लिटरेसी है, तो सबसे कम फीमेल है, फिर टोटल आ जा रहा है 78, 70, 78 और 87, ये आपको याद रखना है लिटरेसी में। और बाकी ये तो आपको याद हो ही जाएगा, इनका कंपैरिजन आप कर सकते हैं। कौन सा? अल्मोड़ा है फर्स्ट, यहाँ पर भी अल्मोड़ा है,
यहाँ पर रुद्रप्रयाग है, बाकी दोनों में फीमेल टोटल और फीमेल लिटरेसी में देहरादून सबसे ज़्यादा आगे है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के बारे में इसमें बताया गया है। सो बागेश्वर जो है सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन बागेश्वर में पड़ती है, यानी कि रूरल जो है वो ऑटोमेटिकली फिर ज़्यादा हो जाएगी। बागेश्वर का जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो सबसे कम अर्बन है, फिर है रूरल। तो यही है, अगर अर्बन है तो कोई रूरल उसका कम हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पर ऊपर को रूरल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर को है। सो बागेश्वर का पूछा गया था लैब असिस्टेंट में, और फिर रुद्रप्रयाग है, फिर उत्तरकाशी है, फिर हरिद्वार है, फिर नैनीताल और फिर देहरादून। ठीक है, देहरादून हाईएस्ट अर्बनाइज्ड है, उसके बाद नैनीताल है, फिर आपका हरिद्वार आएगा। ठीक है, सो हाईएस्ट 3 और लोवेस्ट 3 और हाईएस्ट 3 मैंने लिख दिए हैं। और ये पूछा गया है 2016 में भी आया, 21 के पेपर में आया, उत्तराखंड के 2010 में भी आया है। और इससे एक चीज़ याद रखनी है कि ओनली देहरादून एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है विद लेस देन 50% रूरल पॉपुलेशन। ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं, एक इकलौता डिस्ट्रिक्ट है देहरादून जहाँ पर कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो 50% से कम है, बाकी सब में 50% से ज़्यादा है। रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, देखिए हरिद्वार में भी अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन ओनली 36% है, यानी कि ज़्यादा क्या होगी, रूरल पॉपुलेशन है। अब जो है डिस्ट्रिक्ट और रूरल पॉपुलेशन नंबर में दे रखा है और यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन होगा। ठीक है, सो आप कंपैरिजन देखिए, डिस्ट्रिक्ट जिसमें परसेंटेज वाइज अर्बन रूरल है, सो अर्बन परसेंटेज वाइज देहरादून में सबसे ज़्यादा है, और जो अर्बन पॉपुलेशन है वो भी किसमें ज़्यादा है, देहरादून में। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें, रूरल पॉपुलेशन किसमें ज़्यादा है, हरिद्वार में। अब ये कैसे हो गया, हरिद्वार में पॉपुलेशन जो है वो अभी हम नंबर में देख रहे हैं। आप देखिए हरिद्वार की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। सो वहाँ पर अगर हम कंपेयर करें बागेश्वर के ये देहरादून से कि रूरल है या बागेश्वर का 96% है, तो आप देखिए कि बागेश्वर में पॉपुलेशन भी तो कम है। यहाँ पर हम परसेंटेज देख रहे हैं, यहाँ पर हम नंबर देख रहे हैं, नंबर कितना है पॉपुलेशन का। इसलिए हरिद्वार जो है हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन नंबर में है, जबकि परसेंटेज वाइज देखें तो बागेश्वर में हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज। ठीक है, सो ऐसे याद रख सकते हैं आप। सो हरिद्वार की पॉपुलेशन जो है वो 11.9 लाख से भी ज़्यादा है, यानी कि 11 लाख से ज़्यादा है, इतना आप मेंस में कहीं पर कोट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद चंपावत जो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा लोवेस्ट है, ये हम गेस नहीं कर पाते कई बार। ठीक है, तो चंपावत याद रखना है, रूरल पॉपुलेशन जो है वो नंबर में सबसे कम है, और वैसे परसेंटेज में रूरल पॉपुलेशन कहाँ कम है, देहरादून में। और ये बागेश्वर है अर्बन पॉपुलेशन में सबसे कम जो पॉपुलेशन है अर्बन, वो कहाँ है, परसेंटेज वाइज भी और नंबर वाइज भी बागेश्वर ही सबसे कम है, और देहरादून हाईएस्ट। ये हमने देख लिया। कंपैरिजन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। फिर उसके बाद आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है, जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड का जो टोटल है ये पूछा गया है रक्षक में, और ये क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही थी, उत्तराखंड का जो अर्बन पॉपुलेशन है ना उसका परसेंटेज 30.323% है, और जबकि रूरल कितना है 69.77%। ये हमने पहले भी देखा था, और इसी बार 2024 में ये पूछा गया है कितनी पॉपुलेशन रूरल है। एक्चुअली पूछा क्या गया था, इन दोनों का रेशियो पूछा गया था, अर्बन और रूरल का। उसमें सिर्फ उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि रूरल का जो पहला अंक है वो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अंक नहीं नंबर, कि ये लगभग 69 यानी कि 69% के आसपास रूरल है। और उससे अगर आपको ये नहीं भी याद होता ना उस पेपर में, ये तब भी चल जाता, या तो आपको अर्बन का पता होता कि 30 है, और या फिर रूरल का, दोनों में से एक भी पता होता आपको इतना ही, पहला वाला नंबर इसका पॉइंट से भी पहले,
तब भी आप उस क्वेश्चन को कर लेते। तो इजी क्वेश्चन था वैसे वो, लेकिन ये भी पूछा गया था इनका रेशियो। नेक्स्ट इज जो नोट है वो याद रखना है। नोट क्या है, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है अर्बन पॉपुलेशन में। ओवरऑल 70 लाख जो है वो पॉपुलेशन हमारी उत्तराखंड स्टेट की ज़्यादा है रूरल में। और सिटीज़ 1 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा सिटीज़ कौन कौन सी हैं वो लिख दी हैं। सबसे ज़्यादा किसकी है, देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर हल्द्वानी और काठगोदाम तीसरे नंबर पर है। ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये सिटीज़ की बात हो रही है अभी, ठीक है। सो देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काठगोदाम, फिर रुद्रपुर, काशीपुर और फिर आप देख सकते हैं रुड़की भी इनमें से एक है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू 2021 डेटा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो असेंडिंग ऑर्डर में बताइए। ये PYQs आया हुआ था, किसी पेपर में आया हुआ है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। अगेन हमने ऑलरेडी टेबल देख ली है, अगर आपको टेबल याद है तो आप इसको खुद ही कर सकते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो था वो हरिद्वार की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, तो सबसे पहले नंबर पे तो हरिद्वार को ही आना था। बाकी उसमें 2-3 ऑप्शंस दिए होंगे ऐसे इधर उधर करके, लेकिन हरिद्वार उसमें शायद पहले नंबर पे जिनमें है उसमें से आपको छांटना था। हरिद्वार और देहरादून एटलीस्ट 2-3 अगर आप याद रख लेंगे उसका जो टेबल हमने देखी थी तो आपका ये सॉल्व हो जाता। फिर है टोटल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन उत्तराखंड कितने हैं। जो पटवारी 2023 है वो कितने थे तब, 9 थे। सो अभी आपको याद रखना है कि क्या इसमें कोई डेवलपमेंट हुआ है। अगर आपको उस डेवलपमेंट के बारे में पता है सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। जो उत्तराखंड है वो कौन से स्टेट के नंबर पे, यानी कि इंडिया में ये 27वें नंबर का स्टेट जो है वो फॉर्म हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो टोटल पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज़्यादा है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। सो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको पता है वो कौन कौन से हैं, वो मैंने ऑलरेडी बताया था। देहरादून है सबसे पहले, हरिद्वार हो गया, फिर देहरादून, फिर US नगर, वो आपको पता है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव लिटरेसी रेट लोअर देन नेशनल एवरेज। सो नेशनल एवरेज से वो जो जिस पर हम एम्फेसिस दे रहे थे ना कि हमारे सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका जो नेशनल एवरेज है वो सभी डिस्ट्रिक्ट का जो है नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। क्या, लिटरेसी रेट हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट का। सो नन, यानी कि वहाँ पर 0 उसका आंसर देना था। ये क्वेश्चन UK SSSC या UK PSC में पूछा गया है। देन जो UK का जो सेक्स रेशियो है उसमें क्या है, अर्बन एरियाज का कितना है वो पूछा गया था। कितना है, 884। और जो UK की लिटरेसी रेट है वो पूछी गई है। देखिए अर्बन और रूरल में भी पूछी जा रही है, अब तो डिस्ट्रिक्ट वाइज तो पूछते ही थे, अभी रूरल और अर्बन भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इन पे भी इन्फेसिस देना है। अर्बन की ज़्यादा है, देखिए 84 पॉइंट के आसपास है और यहाँ पर 76 पॉइंट है। नेक्स्ट, परसेंटेज इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, जो कि कितना है, डेकेडल पॉपुलेशन की बात हो रही है, वो भी अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। सो ये भी पूछा गया है, ये है 39.94 यानी कि 39.94। जबकि जो इंक्रीज है रूरल पॉपुलेशन का, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन सकता है, वो कितना है, 11.52%। अर्बन वाला पूछा गया है पहले, सो पोटेंशियल क्वेश्चन है कौन सा, रूरल वाला, 11.52। फिर जो लोवेस्ट नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन है वो एक्चुअली, अगर ये कॉमन सेंस से स्टार्ट होता कि लोवेस्ट नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन कहाँ हो सकती है, तो जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट की शायद सबसे कम पॉपुलेशन होगी वहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन भी कम होगी। सो यहाँ पर शायद यही लॉजिक लगना होता। ऑप्शंस ये हैं, अगर आप इनको देखकर इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताते हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सो कमेंट्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन ये था। रक्षक जो UK PSC 2024 में हुआ था उसका क्वेश्चन है, लोवेस्ट नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन नंबर, आई थिंक नंबर में पूछा गया है। ऑप्शन है चंपावत, बागेश्वर, चमोली एंड पिथौरागढ़। तो इन चारों में से कौन सा हो सकता है।
लोवेस्ट नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन भी ऐसे ही आपको। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेंसस 2011 का, जो SC ST यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर जो डेटा है, उनके पॉपुलेशन कितनी है, उनके DGR PD यानी कि उनकी डेंसिटी पॉपुलेशन, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट SC ST टोटल पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो लगभग आपको 21 लाख जो है वो मिल जाएगी, 21,84,419 दोनों की मिलाकर। ठीक है, दोनों कैटेगरीज की मिलाकर इतनी है, लगभग 21.65% ऑफ उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है ये आपको याद रखना है। ये 21.65 यानी कि 21.65% ऑफ उत्तराखंड टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, सो 21 लाख के आसपास और 21% के आसपास है, मतलब इनसे तो ज़्यादा ही है, 21% से और 21 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है दोनों की मिला करके। और जो SC पॉपुलेशन है वो कितनी है, लगभग 18,92,516। ठीक है, सो 18,92,516 यानी कि 18 लाख से ज़्यादा है। सो 18.8% है, वैसे प्रिसाइजली कहे तो कितनी है, 18.76% है, 18.76%। और 18.8% भी आप याद रख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि SC पॉपुलेशन उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, 18.76%। और जो मेल पॉपुलेशन है वो कितनी है, लगभग 52.13%, यानी कि फीमेल पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन है मेल पॉपुलेशन। और लगभग ये कितनी है, SC पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन है 9 लाख के आसपास और 9 लाख से ज़्यादा ही है। और सेक्स रेशियो कितना है SC में, वो है 936। देखिए ये ओवरऑल आपको याद रखना है, 3 चीज़ें याद रखनी है। उत्तराखंड का कितना है सेक्स रेशियो, वो है 963। ठीक है, 963 उत्तराखंड का ओवरऑल है। और उतना ही ST पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो भी उतना ही है, 963, जबकि SC का कम है, कितना है, 936। इसको कैसे याद रखिए आप, SC के लिए आपको क्या कर देना है, जो ये 6 है उसको इधर कर देना है और 3 को इधर कर देना है। सो 6 और 3 ये आपका एक्सचेंज हो जा रहे हैं प्लेसेस। सो इससे आपको याद रहेगा। और उत्तराखंड का भी ST पॉपुलेशन के बराबर ही है, कितना, 963, और इसमें 36, यानी कि इधर उधर एक्सचेंज कर दीजिए। तो इससे आपको ये याद रहेगा इजीली। नेक्स्ट वन इज जो SC पॉपुलेशन है वो हमने देख लिया था, फीमेल पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछ सकते हैं, 47.87%, यानी कि 47 पॉइंट से ज़्यादा है। ST पॉपुलेशन कितनी है, 2.9% ऑफ उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है उसका 2.9 पार्ट जो है, परसेंट जो है, वो कितना है, ST पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद जो मेल पॉपुलेशन है वो फीमेल से ज़्यादा है, ये 50% के उससे ज़्यादा है। और ST का सेक्स रेशियो पूछा गया था, कितना है, 963। ये किस में पूछा गया है, जो उत्तराखंड का लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था। फिर जो SC है, आपको याद रखना है कि जो डिक्लेयर्ड शेड्यूल्ड कास्ट है अभी तक उत्तराखंड में, वो कितनी है, 65 कास्ट ऐसी हैं जो डिक्लेयर कर दी गई हैं कि ये SC पॉपुलेशन में इंक्लूड कर ली जाएंगी, यानी कि इन्हें सबको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है। फिर SC पॉपुलेशन जो नंबर के तौर पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। तो सबसे कम कहाँ है, रुद्रप्रयाग में लगभग 48,000 के आसपास है, फिर चमोली, फिर उत्तरकाशी। सबसे कम याद रखना है रुद्रप्रयाग में है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, हरिद्वार में है, 4 लाख से ज़्यादा है SC पॉपुलेशन। सो ये पूछा गया क्वेश्चन है, हरिद्वार यानी कि सबसे ज़्यादा SC पॉपुलेशन कहाँ पर है, हरिद्वार में। आपको पता होगा हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्ड सीट्स हैं SLA यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, 3 रिजर्व्ड सीट हरिद्वार से ही आती हैं। उससे आप याद रख सकते हैं कि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा SC पॉपुलेशन है। फिर US नगर और देहरादून, देखिए इन तीनों में ही ज़्यादातर आप देखने को मिलेगा पॉपुलेशन से रिगार्डेड। सो दूसरा नंबर है उधम सिंह नगर, फिर है देहरादून, और चौथे पर आपको ज़्यादातर हर चीज़ में कहाँ क्या दिखेगा, नैनीताल दिख सकता है। फिर है SC पॉपुलेशन, जो कि डिस्ट्रिक्ट का टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज है। TP मीन्स टोटल पॉपुलेशन किसी डिस्ट्रिक्ट की,
यानी कि डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन, जैसे देहरादून 100% पॉपुलेशन कंसिडर करे तो जो सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर पॉपुलेशन, बागेश्वर में याद रखना है। ये हम अब ज़्यादातर सोचते नहीं है, लेकिन बागेश्वर में आप देखिए पॉपुलेशन ही कम है, तो उसमें कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत एससी पॉपुलेशन होगी तो वो भी 27% उसका पार्ट बना रही है। और ये देहरादून में सबसे कम है, यानी कि देहरादून की पॉपुलेशन वैसे हाई है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसका 13% के आसपास क्या है देहरादून में एससी पॉपुलेशन, उस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन का 13% है देहरादून की। फिर यूएस नगर है, फिर तीसरे नंबर पे क्या है टिहरी है, और 6 नंबर पे नैनीताल है, उत्तरकाशी। ये आप यहाँ पर एटलीस्ट ये दोनों याद रखें, सबसे कम देहरादून और सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज बागेश्वर। नेक्स्ट एससी पॉपुलेशन अगर हम देखें, सो एसटी पॉपुलेशन जो है टोटल 5 जो है शेड्यूल्ड ट्राइब अभी डिक्लेयर्ड है। 5 कौन कौन सी है? सबसे जो ज़्यादा पॉपुलेशन जिसकी है वो थारू, जौनसारी, बुक्सा और फिर भोटिया और राजी, ये 5 ट्राइब्स हैं। सबसे पहले तो इनका नाम ही याद रखना है आपको। और दूसरा सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, बार बार पूछी गई है, थारू ट्राइब की, और ये पटवारी 2023 में पूछा गया है, यूकेपीएससी में भी पूछा गया है। दूसरे नंबर की कौन सी है? जौनसारी। सो कई बार क्योंकि हाईएस्ट पूछ लिया गया है ऑलरेडी, सो आपको दूसरा याद रखना है, ये इससे बन सकते हैं जौनसारी, फिर जो है बुक्सा है, फिर भोटिया, और सबसे कम किसकी है वो भी पूछा गया है, राजी ट्राइब की है। फिर जो एसटी पॉपुलेशन है नंबर में अगर देखें तो नंबर में सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, 300 से थोड़ा ज़्यादा है, 400 के आसपास ले लीजिए रुद्रप्रयाग में। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यह है यूएस नगर में। कौन सा? एसटी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जबकि एससी पॉपुलेशन हाईएस्ट कहाँ पर है वो आपको याद रखना है। एससी पॉपुलेशन है हाईएस्ट हरिद्वार में, ठीक है। एससी पॉपुलेशन सीट्स से याद रख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 सीट्स हरिद्वार से आती हैं केवल। और वैसे एसटी पॉपुलेशन कहाँ पर है? यूएस नगर में, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन। ट्राइब्स में याद रखना है यूएस नगर, एससी पॉपुलेशन हरिद्वार। और ये लेटेस्ट मैं तो कहूँगी 3 याद रख लीजिए, हाईएस्ट कौन सा है? यूएस नगर, फिर देहरादून, तीसरा याद रख लीजिए पिथौरागढ़, क्योंकि देहरादून यूएस नगर आप देख सकते हैं नंबर वाइज, लेकिन पिथौरागढ़ में तीसरे नंबर पे हाईएस्ट है। और सबसे लास्ट कौन सा है? रुद्रप्रयाग। फिर है एसटी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें, डिस्ट्रिक्ट के टोटल पॉपुलेशन का परसेंट, सबसे कम जो परसेंट है, अगर टोटल 100% पॉपुलेशन है टिहरी की मान ले, तो उसमें से 0.14% उनकी पॉपुलेशन एसटी सो अगर टिहरी का देखें कि टिहरी की 100% मान ले तो उसमें से सिर्फ 0.14% जो है एसटी पॉपुलेशन है। सबसे कम कहाँ है डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज? तो कितनी है? टिहरी की टोटल पॉपुलेशन का सबसे कम है, फिर अल्मोड़ा, फिर पौड़ी। और जो ये है 3 हाईएस्ट किसमें है, और ये पूछा गया है इन तीनों का, इनमें एलिमिनेशन भी नहीं लग रहा था, ठीक है। एक्चुअली ये पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो उत्तरकाशी में है या देहरादून में है, ऐसा कुछ पीसीएस में पूछा गया था पिछले साल ही। तो याद रखना है यूएस नगर में सबसे हाईएस्ट है, फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़, तीसरे वाला भी याद रखिए पिथौरागढ़ है। एससी लिटरेसी अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज और मेल लिटरेसी है, फिर फीमेल लिटरेसी है, फिर टोटल लिटरेसी है। तो कंपैरिजन अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है? यूएस नगर में सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? इन 3 डिस्ट्रिक्ट की मेल पॉपुलेशन की लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। कौन सी? तीनों की बराबर है, कितनी है? 90 पॉइंट के आसपास है। रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी, इन तीनों की इतनी ही है, ठीक है। सो मेल लिटरेसी इनकी बराबर है, हाईएस्ट। सो अगर एलिमिनेशन के लिए देंगे तो ऊपर में ही कहीं उनके जिले दे देंगे। इन तीनों में क्वेश्चन वैसे नहीं बनेगा कि इनमें कॉन्ट्रोडिक्शन वाला नहीं बनेगा, ठीक है। फिर जो फीमेल लिटरेसी है वो सबसे कम यूएस नगर की है, और सबसे ज़्यादा कहाँ की है? नैनीताल की है, ठीक है। ये याद रखना है, ये भी डिफरेंट आपको दिखेगा क्योंकि
प्लेन के डिस्ट्रिक्ट बाकी चीज़ों में आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, नैनीताल जो लिटरेसी है, कौन सा, एससी लिटरेसी सबसे ज़्यादा किसकी है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, वो है 64% के आसपास। सो जो टोटल मेल लिटरेसी है वो उत्तराखंड की 84 के आसपास है, जबकि जो एससी मेल लिटरेसी बात चल रही है, अभी शेड्यूल्ड कास्ट की बात चल रही है यहाँ पर, वो कितनी है, 84 के आसपास। जबकि फीमेल लिटरेसी देखिए वो कम है, एवरेज में उत्तराखंड की 64% के आसपास चल रही है। जब आप मेंस में कोट करते हैं ना, तो इनको कोट कीजिए कि अभी मतलब हमें इन कम्युनिटीज़ को आगे ले जाने के लिए इनकी हेल्प करनी है, क्योंकि देखिए फीमेल लिटरेसी का एवरेज कम है और नैनीताल में ये है, जबकि लोवेस्ट कहाँ है, यूएस नगर में तो ओनली 56% के आसपास ही है सबसे कम। और फिर टोटल लिटरेसी तो पूछ सकते हैं, ये है 67%, जो कि यूएस नगर में सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, नैनीताल में। आपको ये ऐसे याद रखना है कि नैनीताल ऐसा है एससी पॉपुलेशन में जो लिटरेसी टोटल और फीमेल लिटरेसी नैनीताल में हाईएस्ट है, और बाकी इन तीनों में 3 है, ये आप नहीं भी रखेंगे, लेकिन ये दोनों याद रखिए कि नैनीताल में एससी पॉपुलेशन में लिटरेसी नैनीताल आगे है। और जो एसटी पॉपुलेशन है उसमें क्या है, टोटल जो लिटरेसी है वो 73.9% है। ये डेटा तो आपको याद ही रखना है, कौन सा, एक है टोटल, ये वाला टोटल, 2 टोटल याद रखने हैं। और आपको याद रखना है कि एससी एसटी से ज़्यादा है टोटल में। और इसमें हरिद्वार जो है, तीनों में हरिद्वार ही है, कंपैरिजन करके देख सकते हैं आप। क्या फीमेल मेल, और इनमें हरिद्वार में सबसे कम लिटरेसी है एसटी पॉपुलेशन में, और दोनों में अल्मोड़ा है, कौन सा, मेल फीमेल में दोनों अल्मोड़ा आगे है, जबकि रुद्रप्रयाग की ओवरऑल एसटी पॉपुलेशन की ज़्यादा है। अब आप देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन वैसे ही कम है एक्चुअली, रुद्रप्रयाग में आप देख सकते हैं जो एसटी पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, ऑलरेडी 386 के आसपास है, तो उसका परसेंटेज तो ज़्यादा लगेगा ही, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो रिजर्वेशन से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आए थे पीवाईक्यूज, वो कर रहे हैं। एक तो लोकसभा रिजर्वेशन और फिर स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि विधानसभा, एक लोकसभा और विधानसभा दोनों का देख रहे हैं। एससी जो सीटें हैं वो लोकसभा में 1 सीट है, 5 में से कौन सी सीट है वो भी याद रखना है, कौन सी है, वो है अल्मोड़ा की सीट, ठीक है, 1 सीट है। लोकसभा में वैसे कितनी सीट है, ये 2021 का क्वेश्चन है, ऐसे सीट मैचअप करने के लिए आई थी आई थिंक, और वहाँ पर कुछ अलग स्टेट से दिए थे, जैसे कि वेस्ट बंगाल की सीट दी हुई थी यहाँ पर मैचअप करने के लिए, यूके की दी थी, झारखंड की दी थी, और फिर एक मान लीजिए उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर सीटें लिखी हुई थी, जैसे उत्तराखंड की 1 लिखी हुई थी लोकसभा सीट, फिर यहाँ पे 3-4 ऐसे ले लीजिए, मुझे याद नहीं है इनकी, लेकिन मैंने ऑप्शन के लिए बना दिया। तो उसमें सिर्फ इससे बन रहा था कि लोकसभा में जो उत्तराखंड की सीट है वो कितनी है, 1 है, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए था। अब बाकी तीनों तो खाली ऐसे ही दिए हुए थे, बट क्वेश्चन इतने से बन जा रहा था। सो अगर आप कभी एलिमिनेशन से जाना चाहते हैं ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पता वो आपको आता हो, और आप वेस्ट बंगाल झारखंड उनका नाम देखकर पहले ही उस क्वेश्चन को ये मत सोचना कि कठिन है। सो 5 में से 1 जो लोकसभा सीट है वो अल्मोड़ा है, जो कि एससी के लिए रिजर्व। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें कितनी सीट्स हैं, 70 में से 13 सीट जो है एससी के लिए रिजर्व्ड है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा, 13 सीटें रिजर्व्ड हैं 70 में से, टोटल कितनी है ये भी पूछा जाता है, और कितनी रिजर्व्ड है, 13 रिजर्व्ड है एससी के लिए, और 2 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, वो हम आगे देखने वाले हैं। सो जो फीमेल कांस्टेबल था, महिला कांस्टेबल 2016 का था, उसमें पूछा गया था कि एससी के लिए कितनी रिजर्व्ड है, तो 13 सीट से रिजर्व्ड है, और गढ़वाल से आप 8 देख सकते हैं, कुमाऊं से 5 सीट्स है। सो आप इनसे याद रखिए, अगर कुमाऊं की और इनकी याद रहती है। सबसे ज़्यादा कहाँ सीट्स हैं ये भी पूछा जाता है, ये कौन सा है, हरिद्वार में है 3 सीट, कौन कौन सी, ज्वालापुर, भगवानपुर और जबरेड़ा। ये जबरेड़ा जो है या झबरेड़ी जो है, दोनों में आता है ये। सो ये क्वेश्चन मैंने ये ऑप्शन में देखा था, मैंने किसी
क्वेश्चन में पूछा गया था उसके ऑप्शन में ये सीट लिखी हुई थी। सो एलिमिनेशन के लिए इनमें से बन सकते हैं, कौन सी सीट कहाँ पर, ये ऑप्शन में देखा था, पुरोला ऑप्शन में था। सो ये पूछा था कि एसटी सीट्स कौन कौन सी रिजर्व्ड हैं, और उनमें ये दोनों ऑप्शन थे। सो इन दोनों में आपको याद रखना है पुरेला और जबरेड़ा जो है वो एससी सीट है, ना कि एसटी के लिए रिजर्व्ड है। एसटी के लिए 2 सीट्स रिजर्व्ड हैं, वो हम देखने वाले हैं, वो है चक्राता और नानकमत्ता। ठीक है। सो गढ़वाल से हरिद्वार में ये है, देहरादून में, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखेंगे एक एक सबकी है। ठीक है, 1 ईच मीन्स 1 ईच इन डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे देहरादून में है राजपुर वाली। सो जो उत्तरकाशी में है वो है पुरोला, और फिर टिहरी में कौन सी है, घनशाली। पौड़ी में है पौड़ी सीट, पौड़ी गढ़वाल में, और चमोली में कौन सी है, थराली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके नेम। फिर उसके बाद आता है कुमाऊं। अभी कुमाऊं का देखते हैं, अल्मोड़ा का सोमेश्वर है, बागेश्वर में बागेश्वर है, पिथौरागढ़ में गंगोली हाट, और नैनीताल में नैनीताल सीट है, और यूएस नगर की कौन सी है, बाजपुर। ठीक है, सो ये है। और नोट याद रखना है कि जुलाई 2001 में जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया था उसके हिसाब से 19% रिजर्वेशन जो है वो एससी के लिए दिया गया है, 19%। ठीक है, नेक्स्ट जो एसटी हैं उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर लोकसभा में कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा है उसमें 2 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। कौन कौन सी, चक्राता जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, और नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में है। ये पटवारी 2023 का क्वेश्चन है, और ये जो पूछा गया था 2017 में यूकेपीएससी में पूछा गया है। और जो नोट याद रखना है वो 4% रिजर्वेशन एसटी को दिया गया है। और फिर यहाँ पर है कुछ पीवाईक्यूज हैं, मिसलेनियस जो पूछे गए थे वो देख रहे हैं। जो राजी ट्राइब है, राजी ट्राइब आपको याद रखना है, पिथौरागढ़ में हाईएस्ट नंबर है इनका। राजी ट्राइब पिथौरागढ़ में, ये सींचपाल वाला जो यूकेपीएससी का पेपर हुआ था 2017 उसमें पूछा गया था। और यहाँ पर राजी ट्राइब से आपको याद रखना है ये सोशली एंड एजुकेशनली मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है उत्तराखंड की। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा विकास की ज़रूरत किसे है, राजी ट्राइब को है। सो यहाँ पर सोशली और एजुकेशनली इनका विकास करना है। सो यहाँ पर जो यूकेपीएससी है वो उसमें डेयरी जो सुपरवाइजर 2024 का पेपर था उसमें आया था, ट्राइब्स इन उत्तराखंड। सो 2011 का सेंसस है, ट्राइब लिख दी है यहाँ पे, टोटल पॉपुलेशन, मेल फीमेल पॉपुलेशन, अर्बन रूरल और सेक्स रेशियो देखेंगे। सो सबसे ज़्यादा जो है वो, सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, थारू ट्राइब का है, और सबसे कम कौन सा है, राजी ट्राइब का है। दूसरे नंबर पर है जौनसारी, थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया और राजी लोवेस्ट। यहाँ पर राजी जो ट्राइब है उनका नंबर तो देखिए 690 है, यानी कि 700 से भी कम है। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है, लगभग 91,000 से ज्यादा कौन है, थारू ट्राइब की पॉपुलेशन है। आपको एक चीज याद रखना है, मेल पॉपुलेशन जो है वो फीमेल पॉपुलेशन से हर ट्राइब में ज्यादा है, बट जो भोटिया है उसमें फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है। एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, कौन सा, कि सिर्फ भोटिया ट्राइब ऐसी है जिसमें फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है। सो यहाँ पर आप देखिए कि सेक्स रेशियो भी इसलिए इनका ज्यादा हो जाएगा, कौन सा, 1040 के आसपास देखने को आपको मिलेगा। और फिर उसके बाद में ये आ सकता है हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी ट्राइब का है। सो याद रखना है वो कौन सी ट्राइब है, भोटिया ट्राइब है। नेक्स्ट जो कुछ समरी के तौर पर इस टेबल से मैंने लिख दिए हैं, जैसे ट्राइब की जो एसटी पॉपुलेशन है ना वो सबसे ज़्यादा थारू है, फिर दूसरा जौनसारी, बुक्सा, भोटिया एंड राजी। राजी सबसे कम है, सबसे कम और ज़्यादा तो आपको याद रखनी है। मेल पॉपुलेशन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, सॉरी सभी ट्राइब्स में जो मेल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है एक्सेप्ट फॉर भोटिया, यानी कि भोटिया में फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। आपने हमने सेक्स रेशियो भी देखा था कितना है, 1040 है, 1040। और सभी ट्राइब, अगर ऐसा स्टेटमेंट कुछ बनेगा ना ऑल ट्राइब करके, ऑल ट्राइब जिनकी अर्बन पॉपुलेशन जो है वो कम है, और सबसे ज़्यादा सभी ट्राइब की कौन सी है, रूरल पॉपुलेशन। ट्राइब से आप याद रखिए कि ज़्यादातर
रूरल पॉपुलेशन ही होती है ज़्यादा। तो सभी ट्राइब के लिए सच होगा। फिर सेक्स रेशियो जो हाईएस्ट है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट देखे, सो लोवेस्ट कौन सा है, राजी ट्राइब का है। और फिर जौनसारी, बुक्सा, थारू, और सबसे ज़्यादा किसका है, भोटिया का है, हमने देखा था। फिर दूसरे नंबर पर है थारू। अब जो सेंसस देख रहे हैं हम, वो कौन सा है, रिलीजियस पॉपुलेशन पर बेस्ड है, यानी कि रिलीजियस जो डेटा है सेंसस में उसके रिगार्डिंग है। उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन, अभी पिछले 1-2 सालों से 2023 के कुछ क्वेश्चन पेपर में रिलीजियस पॉपुलेशन बेस्ड सेंसस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, सेंसस का डेटा पूछा जा रहा है। सो आपको रखना है याद कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तराखंड की कौन फॉर्म करते हैं, हिंदू फॉर्म करते हैं, फिर मुस्लिम है, फिर सिख है, फिर क्रिश्चियन, फिर बुद्ध और जैन। सबसे कम जो है वो अदर्स है वैसे, लेकिन जैन पॉपुलेशन का परसेंटेज भी आप याद रख सकते हैं। सो इनका तो आपको याद रखना है, कौन सा, सबसे स्टार्टिंग वाला और सबसे लास्ट वाला, जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो याद रखनी है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन है उसमें बेस्ड ऑन रिलीजन, सो हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा देहरादून में आपको मिलेगी, फिर हरिद्वार, फिर यूएस नगर, ठीक है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट ही इधर उधर क्या हो रहे हैं, ज़्यादातर आपको मिलेंगे। देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन में भी इधर उधर इंटरचेंज हो रहे हैं। देहरादून की सबसे ज़्यादा, देहरादून में कौन सी है, हिंदू पॉपुलेशन है, जबकि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पीसीएस का इसी बार का क्वेश्चन था कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो वहाँ पर दिया था यूएस नगर हैज़ हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। सो नहीं, कहाँ पर है ज़्यादा, हरिद्वार में है, ठीक है। सो यही 3 इंटरचेंज हो रहे हैं, ये पीसीएस में पूछा गया था, देखिए पीसीएस में आ रहे हैं इस तरीके क्वेश्चन। फिर नैनीताल जो आपको मिलेगा वो चौथे नंबर पर है, और पौड़ी दोनों में 5वें नंबर पर है। सबसे कम जो हिंदू पॉपुलेशन है वो कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन देहरादून में है, फिर सबसे कम रुद्रप्रयाग में है, और मुस्लिम पॉपुलेशन हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है और बागेश्वर में सबसे कम है। सिख पॉपुलेशन के बारे में आप याद रख सकते हैं, अगर आप पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आप उनका डेटा एटलीस्ट याद रखिए, ठीक है। और वैसे एग्जाम के लिए तो हमें सभी का डेटा याद रखना है, एटलीस्ट हाईएस्ट और लोवेस्ट कहाँ पर है। फिर आप देख सकते हैं इन तीनों में और इवन 4 अदर्स वाले भी, सब में देहरादून आगे है, और सब में जो है रुद्रप्रयाग आगे है। जो अदर पॉपुलेशन है वो चंपावत में सबसे कम है। नोट यानी कि समरी के तौर पर आप ये ध्यान में रखिए कि जो देहरादून है उसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है इन चारों की, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए मैं इन्हें बोल नहीं रही हूँ, मतलब जैसे आपको जो मेन पॉइंट कौन सा याद रखना है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है जो ये है, लेकिन जो पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि एक्सेप्ट मुस्लिम जो कि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है, और सिख जो कि यूएस नगर में ज़्यादा है, उनके अलावा जितनी पॉपुलेशन है हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन एंड अदर्स, वो सब देहरादून में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनेगा कि मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पे है, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है, सिख पॉपुलेशन कहाँ है, यूएस नगर में, और बाकी सब कहाँ पर हाइएस्ट है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। और जो रुद्रप्रयाग है उसमें लोवेस्ट पॉपुलेशन है, एक्सेप्ट जो मुस्लिम है वो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट कहाँ पर है, बागेश्वर में है, ठीक है। और अदर्स जो है वो चंपावत में सबसे कम है। ये जो हमने ऊपर पढ़ा ना सब कुछ इतना, इसका सार जो है, इसकी समरी जो है इन 2 लाइनों में समा जाती है, तो इसको आप इन 2 लाइनों को आपको याद रखना है, इन दोनों को। नेक्स्ट जो उत्तराखंड बेस्ड पॉपुलेशन है रिलीजन पर बेस्ड, उसकी डेकेडल ग्रोथ रेट अगर आप देख सकते हैं, सो जो मुस्लिम ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 43% के आसपास है, सबसे हाईएस्ट यही है। फिर जो हिंदू है वो 3rd नंबर पे है, क्रिश्चियन दूसरे नंबर पे है, ठीक है। सेक्स रेशियो जो है हिंदू का सबसे हाईएस्ट है, कितना, 978, फिर क्रिश्चियन है, और सबसे लास्ट में अदर्स हैं जो हैं। फिर टोटल लिटरेसी जो है वो सबसे ज़्यादा याद रखनी है, जैन लिटरेसी है सभी में, फीमेल भी मेल भी और वाली, और आप इनको भी याद रखें कि कम कहाँ पड़ रही है, और सबसे कम और सबसे ज़्यादा आपको याद रखनी है।
फिर टोटल जो वर्कफोर्स है कंट्रीब्यूशन कितना है, परसेंटेज ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा जो अदर की पॉपुलेशन देखिए ऑलरेडी कम है, अदर जो है अदर रिलीजन को फॉलो करने वाले, सो उनकी परसेंटेज पॉपुलेशन ऑलरेडी आपको ज़्यादा दिखेगी काम वर्कफोर्स कंट्रीब्यूशन में। फिर हिंदूज हैं, फिर क्रिश्चियन, और फिर सिख, जैन, बौद्ध, फिर जैन, फिर मुस्लिम। अभी आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको बस याद ये रखना है कि हाईएस्ट कौन है और लोवेस्ट कौन है किस में। मेन इंडिकेटर्स कुछ हेल्थ सेक्टर को लेकर इम्पोर्टेंट है, वो है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 5th वाला, उसके तौर पर हम देख रहे हैं। सो जो वैसे था, अभी का जो रियल है वो इस लाइन में मैंने लिख दिया है, और जो 2020-21 का था वो इसमें है। सो जो TFR है, TFR याद रखना है हमारा। TFR मीन्स होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि जितना एक विमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में जितने बच्चे पैदा कर सकती है, वो क्या हो जाता है विमेन का टोटल फर्टिलिटी रेट। और टोटल फर्टिलिटी रेट विमेन के तौर पर ही देखा जाता है, ठीक है। सो विमेन के रिस्पेक्टिव देखेंगे हम इसे। तो कितना है कि 1.9, मतलब कि लगभग इतना आपको याद रखना है TFR है। अब आप कहेंगे कि ये कम, मतलब 1.9 बच्चे कैसे हो सकते हैं, वो उसमें जो है वो कुछ ऐसा ले लेते हैं कि डेथ रेट, और उसको मतलब कि बच्चों की डेथ रेट या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबको मिला जुला कर जो है वो सब कुछ देख लिया जाता है इसमें, इसीलिए 1.9 पॉइंट में आ रहा है। सो पहले कितना था, ये 1.8 था, ठीक है। अभी जो यहाँ पर है डेथ रेट कितना है, 6.3, पहले भी इतना ही था। मतलब जो NFHS है उसके मुताबिक ये चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, जो दूसरी लाइन में है। बर्थ रेट जो है वो 16.6 है, सेम वही रहेगा। IMR जो है वो घटा है, वो कितना है, 24 हो गया है, पहले 27 था। MMR जो है वो पर जो चिल्ड्रन है, आपको याद रखना है MMR हम कैसे देखते हैं, वो है 103 अगर है, ठीक है। MMR मीन्स, IMR मीन्स होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और MMR मीन्स होता है जो मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि विमेन की डेथ हो जाती है जब क्या होता है, बर्थ होता है चाइल्ड का। सो उस समय जो MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी हो जाती है, उसको हम गिन रहे हैं। तो ये कितना है, पर 1 लाख पर लिविंग चिल्ड्रन जितने हैं पर 1 लाख, उन पर कितनी माताएं जो हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है वो कितनी है, 103 है, यानी कि हमें इसे बहुत कम करने की ज़रूरत है। एनेमिक वेमेन अगर देखें तो रिप्रोडक्टिव एज में आप देख सकते हैं तो 42% के आसपास है और 40% के आसपास है। तो दोनों में से अगर एक भी आएगा तो आपको 40% आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा ही है। इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है 12 से 13 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें इम्यूनाइजेशन यानी कि उनको टीका कितना, टीकाकरण की जो अमाउंट है वो परसेंटेज में कितना है, 88% के आसपास है, ठीक है। समरी के तौर पर कुछ वैसी चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पर, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज सेक्स रेशो जो है वो उत्तराखंड का, ये हम ऑलरेडी आई थिंक देख चुके हैं, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अल्मोड़ा का सबसे ज़्यादा है, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी, इनका सबसे 1100 से ज़्यादा है। सबसे कम है हरिद्वार का, फिर देहरादून का, फिर US नगर का। सो दैट इज़ फॉर टुडे। और ये आई थिंक एक पूरा वीडियो ऐसा है जिसमें कि पूरा सेंसस हम कवर कर चुके हैं। और यहाँ पर जो है आपके सेंसस से इम्पोर्टेंट चार नहीं कहूँगी, 5 या फिर उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी तो मैंने 8-9 क्वेश्चंस भी देखे हैं किसी किसी पेपर में। सो आपको ध्यान में रखना है इसकी इम्पोर्टेंस, इसका वेटेज ध्यान में रखकर आप सब कुछ इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लैग कर रहे हैं कहीं, अगर आपको लगता है कि क्वांट या फिर रीजनिंग में मेरा टाइम जो है वो मतलब सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है और या फिर आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, सो आप ये सेंसस वाले क्वेश्चन ज़रूर करिए। इसमें वेटेज जो है काफ़ी अच्छा है, सो यानी कि कॉस्ट बेनिफिट आपका इसमें अच्छा पड़ेगा। सो
बेस्ट ऑफ लक जो आगे एग्ज़ाम आने वाला है। और ये कीजिए कि अगर आपने ये वीडियो एक दिन में देखी है तो उसी दिन इसको प्रिपेयर कर लीजिए। चाहे तो आप इसे एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले भी रेफ़र कर सकते हैं इस वीडियो को, उसके बाद में आपका ये पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आप कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू एवरीवन, और अभी तक आपने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए भी थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन।